प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 2017 को, उसके कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है तथा b 150 से 20% अधिक है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू उसने दे रखी है 150 से 20% अधिक है, यानी 150 का हम 20% निकालेंगे पहले। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 15 दूनी 30, यानी जो b है b का मान आ जाएगा 150 प्लस 30 यानी 180। तो जो b की वैल्यू है वो आ गई 180। उसके बाद उसने क्वेश्चन में दिया है एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है। जो a का मान है वो b से 30% कम है। तो सबसे पहले b का 30% निकाल लेंगे। 180 गुणा 30 बटे 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 18 तिया 54, यानी जो a है वो b से 54 कम है। तो a का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 180 माइनस 54। तो a की वैल्यू आ जाएगी 126 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि a इज इक्वल टू 5/4b तथा b इज इक्वल टू 2/c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको दे रखा है a इज इक्वल टू 5/4b। तो यहां से जो a और b का अनुपात निकलेगा a/b इज इक्वल टू 5/4। हम कह सकते हैं a अनुपात b इज इक्वल टू 5/4 और b इज इक्वल टू दिया है आपको 2/10 c। तो b अनुपात c हो जाएगा 2/10 यानी 1/5, क्योंकि इसको हम कैंसिल कर लेंगे 2 पे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो इसलिए आपका अनुपात हो जाएगा 1/5। क्वेश्चन में पूछा है a अनुपात b अनुपात c, तीनों का आपने अनुपात निकालना है, रेशो निकालना है। तो a b का अनुपात दिया है 5/4 और b c का अनुपात दिया है 1/5। तो जो खाली जगह है उसमें हम साइड वाले नंबर को फिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, 4 एकम 4 और 5 चौके 20, यानी a b c के अंदर जो अनुपात है वो हो जाएगा 5/4/20। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8,000 रुपये पर 2.5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर बताओ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जब भी आपको 2 वर्ष का समय दिया जाए और आपने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना है, तो उसके लिए जो फार्मूला है p मल्टीप्लाई r का स्क्वायर बाय में 100 का स्क्वायर, आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे।
अब बारी बारी से सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू है 8000 मल्टीप्लाई आर का स्केयर यानी 2.5 का स्केयर। 2.5 का स्केयर करेंगे तो पॉइंट हटा के नीचे लगा लेंगे 10 और ये भी बन जाएगा 25/10 और नीचे है हमारे पास 100 का स्केयर यानी 10,000। अब वैल्यू को कैंसिल कर लेते हैं। जैसे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, 25 पे कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100 40 और 8 पे कैंसिल हो जाएगा, 8 पंजे 40। तो ये बचेगा हमारे पास 25/5। अब 25 को 5 पे कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू आएगी 5 यानी 5 रुपये का अंतर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है तथा शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो प्रशिक्षक की आयु वर्षों में क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है 11 खिलाड़ी तथा उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। तो 11 खिलाड़ी हो गए और एक उनका टीचर हो गया, यानी टोटल मेंबर कितने हो गए 12। और जो 12 मेंबर हैं उनकी आयु को अगर आपने योग निकालना है तो 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज के साथ। एवरेज दे रखा है यानी औसत 33। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 396। यानी पहले 11 खिलाड़ी और एक शिक्षक, तो इनकी आयु का जो योग है वो कितना है टोटल 396। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है। जो पहले 5 खिलाड़ी हैं उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है 29 वर्ष है। तो 5 की और 29 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आएगी 145। ये आ गया पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु का योग कि कितना योग है उनका 145। उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो 6 खिलाड़ी हैं, जो बाकी 6 खिलाड़ी बच गए, उनकी जो औसत आयु है वो दे रखी है 30 वर्ष। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आएगी 180। 180 क्या वैल्यू आई है, यह आई है 6 खिलाड़ियों की आयु का योग। आपने बताना है प्रशिक्षक की आयु, यानी जो टीचर है उसकी आयु कितनी है वर्षों में। तो इसके लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले जब टीचर की वैल्यू निकालनी है आपने कि उसकी आयु कितनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो टोटल मेंबर कितने 12 मेंबर हैं, उनकी आयु का योग कितना है 396 और पहले 5 है उनकी आयु का योग है 145 और जो लास्ट वाले 6 बच गए खिलाड़ी उनकी आयु का योग है 180। यानी हम क्या करेंगे 396 में से 145 और 180 को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी 71 71 वर्ष। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि 40 कुर्सियों को 10,000 रुपये में खरीदा गया है तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सी बेचनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे एक कुर्सी का क्रय मूल्य, एक कुर्सी का क्रय मूल्य। एक कुर्सी खरीदी गई है 10,000 बटे 40, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी,
वैल्यू आएगी 250, यानी एक कुर्सी कितने में खरीदी है? 250 में। अगर हम इस पे 60% प्रॉफिट कमाना चाहें तो 250 का 60% निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 का 150, यानी एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हो जाएगा 250 रुपये की एक कुर्सी हमने खरीदी और 150 रुपये हमने लाभ उस पर कमा लिया, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 400 रुपये। यानी एक कुर्सी कितने की बेचनी पड़ेगी? 400 की। क्वेश्चन में दिया कि 10,000 रुपये में कितनी कुर्सी बेचनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे हम? 10,000 को 400 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 100/4, यानी वैल्यू आएगी 25। यानी हम कह सकते हैं यदि मैं 10,000 रुपये की 40 कुर्सी लेके आता हूँ और मुझे 60% लाभ कमाना है तो मुझे 10,000 रुपये की 25 कुर्सी बेचनी पड़ेंगी। तो 25 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार कर लें। ऐसे क्वेश्चन बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।